अच्छा, अब दूसरा बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट ने एक मुख्तलिफ ऑस्टेरिटी कैंपेन्स चलाई थी ना, गवर्नमेंट सेक्टर आपकी सरकार की, इतने गाड़ियां ग्राउंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एक दिन की वर्क फ्रॉम होम भी कर दिया जी जुम्मे का, या ये सब कुछ। जो जो खपत होती है नॉर्मल, आपकी कंजम्पशन है ओवरऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, कितना फ़र्क आया उसके अंदर, या कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल देखें, दो तीन मुनीब साहब, दो तीन चीजें हुई थी। जब हुकूमत ने अपने वसाइल और 50-50 60-60 अरब रुपए खर्च के जी। जब अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की, तो उस वक़्त मार्केट में ये चीज़ ज़रूर लोगों को समझ आ गई थी कि ये फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल होगा और कभी ना कभी कीमत को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हुई, जो वज़ीर आज़म साहब ने कह के अपनी FIA की टीम, IB की टीम, DG लॉजिस्टिक्स की टीम, ओगरा की टीम से छापे और पकड़ धकड़ भी की। तो उसकी वजह से मार्च के अंदर जरूर इन्फ्लेटेड, अगर मैं आपसे डीजल की बात करूं तो 25-26 KT, जो किलो मेट्रिक टन की बात करते हैं, उस पे कंजम्पशन चली गई थी। उसके बाद जब कीमत को बढ़ाया तो ये कम होके, और लोगों ने अपना होर्डेड माल रिलीज किया, कम होके ये 12-13-14 हजार मेट्रिक टन के ऊपर आ गई थी, 14 KT के ऊपर आ गई थी। आज हमने ये NCMC में दोबारा रिव्यू की तो ये बढ़ के तकरीबन 19-20 KT के ऊपर आ गई है। दिस इज स्टिल लोअर देन द सेम कंजम्पशन फॉर डीजल इन सेम मंथ लास्ट ईयर, ठीक। बट ये बेहतर हुई है। और इसके अंदर जो एक दिन की हमने वर्क फ्रॉम होम किया है, तो तकरीबन 5% की रिडक्शन वहां पे है। तो जरूर रिडक्शन हुई है, और उसकी जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो उसका बेनिफिट, उसकी सेविंग आ रही है, वो भी हमारे सामने है। मार्च के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो थी वो तकरीबन $1.2 बिलियन की इंपोर्ट हुई थी, जो मार्च 2005 के अंदर भी $1.2 बिलियन की थी। तो ठीक है। ऑल दीज एफर्ट्स दैट वी आर ट्राइंग टू डू डिस्पाइट फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, हमने अवाम की तकलीफ को कुशन करने की कोशिश की है, दस्तयाबी को यकीनी बनाया है, जो सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में एफर्ट्स को सराहा जा रहा है। हिंदुस्तान में देखें, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी हैं, $700 बिलियन के एक्सचेंज रिजर्व्स भी हैं, फिर भी वहां पे जो मनाजिर आपको पेट्रोल पंपों पे नजर आए, अल्लाह ताला का शुक्र है, वजीर आजम साहब की पर्सनल इंटरेस्ट के साथ, फील्ड मार्शल साहब के पर्सनल इंटरेस्ट, और डार साहब जिन्होंने एक एक जहाज को रिलीज कराने के अंदर, एक एक तेल के वेसल को ट्रैक करने में मुझ नाचीज की मदद की। मेरे ख्याल से इन सब दोस्तों की, लीडरों की मदद के साथ पाकिस्तान के अंदर वी फेस द चैलेंज डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ वेरी ऑनरेबल मैनर, और अवाम को सिर्फ तकलीफ कीमत की रही, दस्तयाबी के अंदर नहीं हुई। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं। एक तो पहले अब आप मुझे ये बताएं कि जो ट्रेजेक्ट्री आपने बीच में शूट अप हुई, प्राइस पे नीचे हुई, डीजल की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस, ऑब्वियसली इसमें बड़ी फ्लक्चुएशन नज़र आई है, सब्जेक्ट टू दी इंटरनेशनल मार्केट। करंट जहां हम आज खड़े हैं, कंडीशन ये है कि सीज़ फायर ज़रूर है, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अपने इश्यूज़ हैं बिटवीन द कंट्रीज़। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है, क्या ट्रेजेक्ट्री आपको उसकी नज़र आएगी? क्या जो एक तो लेवी वाले सवाल ज़रूर है मेरे पास, बट वो मैं उसको साइड पर रख रहा हूँ। ओवरऑल आप सर्ज देख रहे हैं दोबारा एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस पे, या आपको लगता है बाय एंड लार्ज इसी के गिरदी रहेगी? मुनीब साहब, अभी 2 दिन से मार्केट का डेटा आया है, और अभी जब मैं आपके पास बैठा हूं तो ट्यूसडे का भी प्लेट्स का डेटा आ गया हुआ है। दुबई की मंडियां भी क्लोज हो गई हुई हैं, और मंडे की भी हमारे पास रीडिंग आ गई हुई है। तो मोर और लेस प्राइसेस आर स्टेबल, और उसमें कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई हुई। मैं आपको अगर मिसाल दूं, दुबई का आज जो खाम तेल है $107 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो तकरीबन 2% की उसके अंदर एडिशन आई है, और ये $170 वाली सतह, जो जब वर्स्ट ऑफ टाइम्स से उसकी तरफ नहीं ये गया, ये यहाँ पे मैनेज्ड है। डीजल जो 280-90 डॉलर पे गया था, आज $160 के नीचे मेंटेन कर रहा है। पेट्रोल जो था वो $118 पर बैरल के ऊपर चल रहा है। बट ये 2 दिनों की सूरत हाल है, एंड द मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग कि सैनिटी विल प्रिवेल, और ये दोबारा फ्लेयर अप नहीं होगा। बट एवरी डे इज ए न्यू डे। अल्लाह ताला ये जो एफर्ट्स
वजीर आजम साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने किए हैं कि मुस्तकिल सुलह बंदी की तरफ इस मामले को लेके जाएं, दैट इज द परमानेंट सोल्यूशन। बट सो फार मार्केट्स आर काम, सो वी आर नॉट लुकिंग एट मेजर डिसरप्शंस। सिर्फ जो लेवी वगैरह के अंदर अगर कोई रद्दोबदल होगी उसका प्रेशर आ सकता है, बट आज तक मार्केट होल्ड कर रही है। आपने कहा कि लेवी वाला जो प्रेशर है वो आ सकता है, क्योंकि वी आर ऑब्वियसली हम एक आईएमएफ के फाइनेंशियल अरेंजमेंट के तहत काम कर रहे हैं। उसमें कमी हुई, पेट्रोल की कीमत में 160 से 80 आया, फिर गालिबन इस वक्त 107 है। इसमें आपको लगता है, क्योंकि शायद वो जो टाइम फ्रेम है उसका ख़त्म हो रहा है, ये आपने जो लिया हुआ था कुशन बीच में 1 महीने का था आई बिलीव। मुनीफ साहब देखें, जो बुनियादी तकाजा है ना, और जो एंकर है हमारे आईएमएफ प्रोग्राम का, जी। वो प्राइमरी सरप्लस का टारगेट है। और उसको देखते हुए आपने कुछ वसाइल पेट्रोलियम लेवी को एट्रीब्यूट किए हुए हैं, और आप आज तक 9 महीने हो गए हैं तकरीबन, आपने 1200 अरब रुपए इकट्ठा भी उसमें कर लिया हुआ है। अब आपने, क्योंकि प्राइमरी सरप्लस का एक टारगेट मीट करना है, तो आपको लेवी की कलेक्शन को एक पेस पे आगे लेके चलना है। जब ये इतना बड़ा ऑयल शॉक आया, तो वजीर आजम साहब ने जाती तौर पे आईएमएफ की टीम के साथ टेकअप किया मामला, और उनसे 80 रुपए लीटर उन्होंने रिलैक्सेशन करवाई जो पेट्रोल के ऊपर लगी हुई थी। और डीजल पे हमने पहले ही जीरो कर दी थी, आज भी जीरो थी, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, ज़रात के अंदर इस्तेमाल होता है, तो सारे का सारा बर्डन 80 वैसे थी ना, वो 160 पेट्रोल पे था। तो अच्छा। जब वजीर आजम साहब ने तकलीफ को देखते हुए कितना बड़ा शौक आ रहा है, 80 रुपए की रिलैक्सेशन ली, तो आईएमएफ ने उसको बिल्कुल उनके कहने पे रिलैक्स किया, पर उन्होंने कहा कि जी आपको अपना टारगेट भी मीट करना है, तो हम 1 महीने के लिए रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक है। तो वो उसके मुताबिक वो वक्त खत्म हो रहा है, और हमने 26-27 रुपए करके बढ़ा के 105 रुपए पे उसको पेट्रोल के ऊपर ले आए हुए हैं। ठीक अब है। आगे जो फैसला होगा वो ये है कि आप आईएमएफ के साथ एंगेज करके या तो वक्त थोड़ा सा उनसे एक्सटेंड करवाएं बेस्ड ऑन दी कलेक्शन जो आपने आज तक लेवी से की है, या ऑल्टरनेटिव मेजर्स दें, या किसी जगह पे अपने खर्चे को कम करके वो प्राइमरी सरप्लस के टारगेट को प्रोटेक्ट करें। एंड दैट इज द कॉन्वर्सेशन दैट इज ऑन गोइंग विद द फंड। अल्लाह खैर रखे, भरपूर कोशिश होगी कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जिस हद तक उनको प्रोटेक्शन दे सके, लेवी की रिलैक्सेशन ला सकें, वो ज़रूर करवाएं। बट एक चीज़ जो मैंने की थी और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, वन थिंग that could be worse than an oil crisis is an external account crisis which will happen अगर खुदा ना खास्ता आपका आईएमएफ के साथ रिलेशनशिप स्नैप करती है। तो मुझे कोसें, मुझे बुरा भला अगर कहना चाहते हैं जरूर कहें, बट पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ 2022 में जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत लेके गई, मैं तो कम से कम अपने कलम के साथ वो होने नहीं दूंगा। बाकी जो तकलीफ है अवाम को वो यकीनन है, उसके लिए हमने मुतबादिल मरम पट्टी का उनकी ईज आउट करने का इंतजाम किया हुआ है, डायरेक्ट सब्सिडीज भी दे रहे हैं, लेवीज को डीजल पे भी कम किया हुआ है, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, 1500 चीजें और कर रहे हैं। उसके ऊपर तगदो जारी रहेगी, बट वी विल ट्राई आर अटमोस्ट कि तकलीफ को भी कुशन करें और मुल्क को दिवालियापन की तरफ भी नहीं धकेलें।